तहसीलदार साहब ने और पटवारी साहब ने हमारे जो भेजरी सर्किल का है वो हमें मारकर और खदेड़ कर भगा दिया और कागज लूट के रख लिए। जी क्या सर हम लोगों को हर महीने मानदेय नहीं जाता। ज्ञापन नहीं, वो आपका पत्र नहीं देने पत्र नहीं देने दिए। दुखद है भाई, जनता के हो आप और जनता की ही नहीं सुनी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय है। और सीएम साहब से पूछना चाहती हूँ, जब गेहूँ ही नहीं मिलता। पवित्र नगरी अमरकंटक में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ था और उनके आगमन में आज यहाँ काफ़ी भीड़ थी। कई जगहों से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए थे मुख्यमंत्री के समक्ष, कई मांगों को लेकर भी पहुँचे थे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैम आपका नाम सबसे पहले? मैं जिला पंचायत की सदस्य भुवनेश्वरी सिंह जी। आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अमरकंटक में हुआ, कुछ मांगे आप लोगों की ऐसी जो आप लेकर आए थे यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने यहाँ उद्गम स्थल नर्मदा जी के उद्गम स्थल में स्वागत करती हूँ। और फिर मैं मिलना चाह रही थी उनसे पर्सनली मंच में जाकर या माइक के माध्यम से कि सरपंच और फिर जो जिला पंचायत अध्यक्ष का उन्होंने मानदेय तो बढ़ाया है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, उप सरपंच और फिर जो पंच हैं, फिर उसी में आते हैं आपके अतिथि शिक्षक, उनका भी मानदेय बढ़ाने का कष्ट करें। जी तो मानदेय बढ़ाने कहीं ना कहीं आपकी मांगे। और भी लोग हैं, आप लोग भी शामिल हुए कार्यक्रम में, कैसा लगा कार्यक्रम, क्या कुछ है आप लोग? मेरा नाम बुद्धलाल बचावले, ग्राम पंचायत पडरिया, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर से हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सबसे एक बहुत बड़ी एक योजना हमारे बीच आज उन्होंने बताया कि जो बहनों के लिए जो हर महीने 1000 रुपये मैं बहनों के खातों में जो डालूंगा, यही उनका एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए हमारे इस आदिवासी अंचल इलाकों के लिए जो योगदान दिया है माताओं बहनों के लिए, जो उन्होंने 1000 रुपये हर महीने खातों में डालने की घोषणा की है, वही उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो कहीं ना कहीं चुनाव से जी आप जी सर पैसा एक्ट मोबिलाइजर है सर हम जी क्या सर हम लोगों को हर महीने मानदेय नहीं जाता। जो पैसा एक्ट चिल्लाते हैं मामा जी, लेकिन जो हम लोग घर घर जाके सर्वे किए हैं, लेकिन हम लोग हर महीने मानदेय नहीं होता है। और 4000 में क्या होता है सर? घर गृहस्थी, लड़के बच्चे हम छोड़ के जाते हैं, लेकिन हर महीने मानदेय मिलता नहीं है, न बढ़ोतरी होती है। जी तो क्या चाहते हैं सर? हमारा मानदेय भी बढ़ोतरी हो और हमें हर मंथली मानदेय मिलना चाहिए। तो हम अपनी परवरिश, बच्चों का परवरिश, घर में बूढ़े बच्चे, माँ बाप सभी रहते हैं, उनका भी देखभाल करना है सर। या तो मुख्यमंत्री से आप कहीं ना कहीं मांग कर रही हैं, तो उम्मीद करते हैं मुख्य ज्ञापन दिए हैं, लेकिन देने नहीं दिए हैं हम लोग अधिकारी लोग। अब बाद में दे के आए तो पता नहीं वो पहुँचता है कि आधे रात में देखने में आया कि मुख्यमंत्री काफी मतलब बिजी कार्यक्रम था, आए गए, मतलब उतना कोई ज्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। वही तो है सर, सीएम लोग तो आते हैं अपना योजना कर दे, लेकिन जनता तक पहुंचाने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम कितनी मेहनत करते हैं वो तो जनता जानती है, हम लोग जाती हैं। हम ग्राम पंचायत तरिया सर, पैसा एक्ट मोबिलाइजर। लगभग कितनी दूर से यहाँ से? सर यहाँ से 40-45 किलोमीटर। तो यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर आए हैं, लेकिन जो उनकी मांगे हैं वो नहीं सुनी जाती। या तो ज्ञापन लेके आए थे, ज्ञापन लिया नहीं गया। अब बताइए, कोई किराया भाड़ा लगा कितनी दूर आए, ज्ञापन लेके अब ज्ञापन भी ना लिया जाए तो उनकी कौन सुनेगा? तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग में से कोई यदि और कुछ बोलना चाहे तो, है ना सर? हम संसद ही के पास आ गए हैं ज्ञापन, लेकिन हम लोग को कोई भैया मैं ग्राम बहपुर का हूँ। हम लोगों को माह दिसंबर और जनवरी का आज तक चावल नहीं दिया गया है। मैं हेल्पलाइन में शिकायत भी किया हूँ, लेकिन ऊपर लोग ये जांच करके भेज देते हैं कि सीएम वो पीएम नहीं आया है चावल। जब चावल नहीं आया है तो उसे जितने कार्ड वाले कार्डधारी हैं, आधे से अधिक लोगों को पीएम चावल दे दिया गया है और आधे से कुछ लोगों को अभी तक से जो 10 किलो चावल मिलना था, जिसमें 5 किलो चावल दे रहे हैं, और उसमें भी 5 किलो चावल भी हमें रेगुलर चावल और ये जनवरी का चावल भी नहीं दे रहे हैं। और जैसे अपन लोग अभी मुख्यमंत्री महोदय जी आया था यहाँ अमरकंटक स्थल पे, तो तहसीलदार साहब ने और पटवारी साहब ने हमारे जो भेजरी सर्किल का है वो हमें मारकर और खदेड़ कर भगा दिया और कागज लूट के रख लिए। ज्ञापन नहीं, वो आपका पत्र नहीं देने पत्र नहीं देने दिए हमें मुख्यमंत्री। काफी दुखद है भाई, जनता के हो आप और जनता की ही नहीं सुनी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय है। और कई बारे में बोलना था। अच्छा जी,
एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सीएम हेल्पलाइन पे कॉल कर देना, है ना, सुनी जाएगी। यहाँ पे कोई ऐसा है जो सीएम हेल्पलाइन पे किए हो और आज तक उनको संतुष्टि हो उस चीज से? नहीं, हमें तो संतुष्टि नहीं हुआ है भैया। जब मैंने 8/1/2023 को शिकायत किया था पीएम चावल और जो रेगुलर चावल है न आज तक मुझे मिला, और मैं कह रहा हूँ मौखिक जांच किया जाए। उस बार जब हमने यही पीएम चावल को अप्रैल और मई जून का 2021 का, जिसमें एसडीएम साहब अभिषेक चौधरी ने 38 लाख रुपए का चावल का घोटाला को 8,71,220 रुपए का बनाया है रिकवरी है, और जिसमें 38 लाख रुपए का घोटाला पाया गया था, जिसमें जांच में लिख दिए हैं केरोसिन। इस बार अधिकारी गण लिख दें नमक का घोटाला पाया गया है, हमें संतुष्ट है। जी, आप खाद्यान्न? मैं जिला पंचायत सदस्य भुवनेश्वरी सिंह खाद्यान्न के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जैसे मंच से हमारे सीएम साहब बोले कि अब बहू भी सास भी रोटी में घी लगा कर खाएंगी, क्योंकि उनके लिए डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आएगा। तो ये बताइए, मैं सीएम साहब से पूछना चाहती हूँ, जब गेहूं ही नहीं मिलता, रोटी ही नहीं बनती, तो घी किस में लगाएंगे? घी कैसे लगेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। घी कैसे लगेगा? शक्कर बंद हो गया, मिट्टी तेल बंद हो गया, गेहूं बंद हो गया, अगर फिंगर नहीं लगा तो चावल भी बंद हो जाएगा। फिंगर नहीं लगा तो चावल भी बंद हो जाएगा। और फिर मेरे जो मध्य प्रदेश का, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में एकमात्र कल्प वृक्ष है, वो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में रो रहा है कि मुझे सुरक्षित किया जाए। कई बार हमने प्रस्ताव के माध्यम से जिला पंचायत में, फिर ऊपर तक भी अपने प्रस्ताव के माध्यम से हमने पहुंचाया, लेकिन उसके रखरखाव देख रेख के लिए कोई आश्वासन हमको शासन से नहीं मिल रहा है। एक चीज और, सरकार के ही मंत्री हैं बिसाहू लाल जी, अब वो खुद ही मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पे इतने करोड़ का विकास कार्यों का होना था, नहीं हुआ। अब वो आरोप किस पर लगा के गए हैं कि काम नहीं हुआ? क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है। हाँ, सरकार तो उन्हीं की है। मेरे जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 9 की मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। वहाँ की स्थिति ऐसी है कि आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जो कि मेन रोड से 5 किलोमीटर दूर हैं। वहाँ की मेरी बहनें, महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि डिलीवरी होने के लिए 6 महीने पूर्व मायके जाके रहना पड़ता है, क्योंकि सड़क नहीं है। तो वो लोग जो खटिया होता है उसमें बरसात में उसमें बैठाकर और फिर 2 व्यक्ति उसको कंधे में बहकर रोड तक ले जाते हैं। ऐसी स्थिति है आज भी हमारी पुष्पराजगढ़ की सड़कों की। जिला पंचायत में मेरे जो सदस्यगण हैं वो स्ट्रीट लाइट और फिर हैंडपंप के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो मेरी लड़ाई रोड के लिए होती है। अभी कुछ दिन पहले एक कालाडाही गांव सुने होंगे, वहाँ पे वहाँ आज़ादी के बाद से लाइट नहीं लगी है, ऐसा भी? वहाँ लाइट ही नहीं है। मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में सड़क की दुर्दशा बिल्कुल दयनीय है, लाइट नहीं है, और फिर बहुत सारी सुविधाएं। मेरे ग्राम पंचायत दमेहड़ी में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ना तो किसी तरह की कोई सुविधा, पानी नहीं है, और फिर जितने भी सब रोगी आते हैं वहाँ सब आके और चले जाते हैं, क्योंकि सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। क्या करें? एम्बुलेंस है वहाँ पे, तो एम्बुलेंस राजनगांव में खड़ी रहती है। रोड नहीं है। रोड तो अब रोड का तो मत पूछिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे जिले के कुछ लोग थे जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुए थे और अपनी अपनी समस्याओं को उन्होंने बताया, और उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को देख कर सुनेंगे और कहीं ना कहीं उन लोगों की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। सदस्य वार्ड क्रमांक 11 की यही दुर्दशा है हमारे भी जनपद क्षेत्रों की। भाई हमारे जनपद क्षेत्र के भाई भी आए हैं, वही मतलब ये दीदी बता रही हैं, रोड का प्रॉब्लम, कहीं तो लाइट का प्रॉब्लम, तो कहीं तो मतलब राशन की प्रॉब्लम, हर चीज़ की इसी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है हर क्षेत्र की। देश आज आज़ादी का महोत्सव मना रहा है जी। और फिर मेरे जो गरीब किसान मजदूर हैं वो भूखे पेट सो रहे हैं, आज भी वो लोग बेचारे तरस रहे हैं, रोटी खाने को तरस रहे हैं। ये कैसा महोत्सव है बताइए? यहाँ अमरकंटक शायद कोई नहीं है, लेकिन हो गया है ना।